हालांकि ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब उसके वालिद की भी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। नफ़ीस अहमद मरियम से कहते हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं इसको कहां छोड़कर जाऊं। इस पर हमज़ा कहेगा कि हाला मेरी बीवी है, उसे मेरे साथ मेरे घर जाना चाहिए। लेकिन हाला इतनी डरी हुई है कि हाला हमज़ा के साथ जाने से इनकार कर देगी और कहेगी कि वो इसके साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि शाहजहां उसे कह चुकी है कि अगर वो हमज़ा के साथ वापस घर में आई तो हमज़ा उससे बच्चा छीन लेगा और उसे तलाक दे देगा। नफ़ीस अहमद हमज़ा को बुलाकर जब ये सारी बात कहेंगे तो वो उनकी गलतफहमी को दूर कर देगा कि वो कभी भी हाला का साथ नहीं छोड़ सकता। वो हाला को मजबूर करेगा कि वो उसके साथ चले, लेकिन हाला बहुत डर चुकी है, वो उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। ये बात हमज़ा के लिए भी बहुत तकलीफ़ देह होगी। वो वापस आकर अपनी माँ से कहेगा कि हाला उसके साथ नहीं आई। इस पर शाहजहां खुश होकर सोफ़िया के पास जाएगी और उसे कहेगी कि वो शादी की तैयारी करें, क्योंकि हमज़ा मान गया है। अब वो समीन और हमज़ा की शादी करना चाहती हैं, लेकिन अब समीन की आंखों से पट्टी उतर चुकी है। वो अपनी चची को खूब सुनाएगी कि आप एक तसल्लुत पसंद शख्सियत हैं, आपको अपनी बहू पसंद नहीं है तो आपने मुझे चुन लिया। ये बात शाहजहां के लिए बहुत तकलीफ़ देह होगी, क्योंकि रूमी भी अब उसके सामने खड़ी हो चुकी है। वो भी अपनी माँ से कह चुकी है कि वो वहाँ पर शादी नहीं करेगी जहाँ पर वो करवाना चाह रही हैं। इस पर शाहजहां कहेगी कि तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगी। लेकिन शाहजहां ये बात नहीं जानती कि रूमी पहले ही निकाह कर चुकी है। वो हाला को तो हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो गईं, लेकिन हमज़ा के दिल से हाला को अभी तक नहीं निकाल पा रहीं। हमज़ा भले ही टूट कर आ गया है, लेकिन वो अब भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है हाला से। रूमी कॉलेज के बहाने अपने शौहर से मिलने जाएगी तो वहाँ पर शाहजहां बेगम आ जाएगी और उसे खींचती हुई वापस ले आएगी। उसे ये नहीं मालूम कि रूमी निकाह कर चुकी है। वो तो सिर्फ यही समझती है कि रूमी एक आवारा लड़के से मिलती है, लेकिन उसे ये बात मालूम ही नहीं। हमज़ा भी उनको देखेगा तो पूछेगा कि वो क्या कर रही है। इस पर वो उसे बताएगी कि बस वो रूमी को लेने गई थी। रूमी बहुत खुश होगी, क्योंकि रूमी ने इतनी महरूमियाँ देखी हैं। उसकी माँ और उसकी तमाम कज़नें उसके साथ कुछ अच्छा नहीं करती थीं। हाला से तो वो फिर भी लड़ लेती थी, लेकिन सबीन की वजह से वो हमेशा एहसासे कमतरी का शिकार रही। अब उसको एक अच्छा चाहने वाला मिला तो वो उसके पीछे हो ली। वो ये नहीं जानती कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वो चुपचाप निकाह तो कर लेगी, लेकिन ये नहीं सोचती कि उसके घर वाले उसके इस शौहर को कबूल भी करेंगे या नहीं। शाहजहां दूसरों की बेटियों पर तो बड़े नाम रखती आई थी, लेकिन अब अपनी बेटी ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो शाहजहां को तोड़ने के लिए काफ़ी है। मरियम हाला को समझाने की कोशिश करेगी कि तुम हमज़ा के साथ अच्छा नहीं कर रही, तुम्हें चाहिए कि तुम हमज़ा के साथ चली जाओ। इस पर हाला उससे कहेगी कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो चाहे तो भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमज़ा ने अगर उसके साथ खेल खेला और उसका बच्चा छीन लिया तो वो तो कहीं की नहीं रहेगी। रईस अहमद की शख्सियत भी खुलकर सामने आ चुकी है। उसे अपने भाई की बेटी से तो बिल्कुल ही मोहब्बत नहीं, बस मोहब्बत है तो अपने भाई की दौलत से। वो हमज़ा को भी अब खरी खोटी सुनाना शुरू हो गए हैं कि मैं तो अपने ससुराल नहीं जाता था, तुम क्यों बार बार वहाँ जा रहे हो। सबीन अभी तक खुर्रम की मोहब्बत में मुब्तला है, क्योंकि हाला उसे क्लियर कर देगी कि खुर्रम उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन अब समीन की माँ सोफ़िया नहीं चाहती कि समीन खुर्रम के साथ कोई भी रिलेशन रखे। खुर्रम ख़ुद भी बहुत शर्मिंदा है। वो हाला से माफ़ी मांगेगा और उसे बताएगा कि वो सबीन से बेइंतहा मोहब्बत करता है। हाला उसकी मदद का वादा करेगी और कहेगी कि वो सबीन को सब सच सच बताएगी। खुर्रम उसका बहुत शुक्रगुजार होगा। वहाँ पर हमज़ा के आ जाने पर हमज़ा को भी वो मिलेगा, लेकिन हमज़ा उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, लेकिन अपना गुस्सा ज़ाहिर किए बगैर वो वहाँ से चला जाएगा।
حمزہ اب بھی سمجھتا ہے کہ خرم حالہ سے ملنے آیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ خرم تو بس اپنے ہی چکر میں یہاں پر آیا ہے۔ وہ نہ صرف حالہ سے معافی مانگ کے گیا ہے بلکہ اس کو مدد کا بھی کہہ کر گیا ہے کہ وہ سبین کے دل سے اس کے لیے نفرت مٹا دے۔ مریم یہ دیکھ کر اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ خرم کو دیکھ کر کتنے اپسٹ ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو حمزہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ انگار نے حمزہ کو بہت توڑ دیا ہے، لیکن شاہ جہاں بہت زیادہ خوش ہے کہ آخر کار وہ حالہ کو حمزہ کی زندگی سے نکالنے پر کامیاب ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس نے اپنے بیٹے کے دل کو توڑ دیا ہے۔ وہ اپنے دونوں بچوں کی ہی زندگی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ حالہ کی نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ حالہ کس کنڈیشن میں ہے۔ جا کر حالہ کو خوب سناتی ہے اور اسے دھمکاتی ڈراتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے، نہیں تو ہم اس کا بچہ چھین لیں گے۔ حالہ کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے۔ حالہ اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گی، جس کی وجہ سے حالہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہو جائے گی۔ جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا جائے گا تو وہاں اس کی حالت اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ حالہ اپنے باپ کو بتائے گی کہ حمزہ اس کا بچہ چھین لے گا، لیکن اس کا باپ کہے گا کہ ایسے کیسے حمزہ تمہارا بچہ چھین سکتا ہے، تمہارا بچہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ لیکن حالہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ یہ ڈر اس کے دل میں شاہ جہاں نے بٹھا دیا ہے۔ حالہ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ حمزہ اب اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ شاہ جہاں حالہ کو یہی بات بتا کر جاتی ہے کہ حمزہ اب اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ وہ اپنے والد سے بھی یہی کہے گی کہ وہ حمزہ کے ساتھ نہیں جائے گی کسی بھی صورت میں۔